Dear student, welcome to Anuj classes. This is my second video of the topic continuity of class 12 chapter number 5. Here we start the question number 14 of exercise 5.1. अगर आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं या समझ में नहीं आए तो वो आई बटन को क्लिक करके वहाँ पर देख सकते हैं और कोई प्रॉब्लम यदि आ रही है उन क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इफ गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3, 4, 5। ये वैल्यूज आ रही हैं, किन किन डोमेन में आ रही हैं ये यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। नाउ गिवन फंक्शन डिफाइंड इन 0 to 10, जो x की वैल्यू है 0 मिनिमम और मैक्सिमम 10, तो 0 और 10 के बीच में और ये क्लोज्ड इंटरवल है तो इसमें फंक्शन डिफाइंड करता है। सो वी विल चेक द फंक्शन कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी क्या होगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 से थोड़े कम होगी, यानी लेस देन 1 पर 3 है और ग्रेटर देन 1 पर 4 है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसकी इक्वल नहीं आएंगी। सो फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 1 पर। सो अब चेक करेंगे x इक्वल टू 3 पर, फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 3 पर क्या आ रही है। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट ग्रेटर देन 3 और लेस देन 3 पर वैल्यू देखते हैं। यहाँ पर लेस देन 3 पर 4 है और ग्रेटर देन 3 पर 5 है, तो यहाँ पर भी जो फंक्शन की वैल्यू है वो इक्वल नहीं आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में। सो फंक्शन इज ऑलरेडी डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 पर भी फंक्शन ये डिसकंटिन्यूअस होगा। जितने भी पॉइंट आएंगे 0 और 10 के बीच में वो फंक्शन 1 और 3 को छोड़कर हर पॉइंट पर आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ये गिवन फंक्शन है, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट a और b है उसमें एक रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है जबकि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 3 पर। ओके, नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू पॉइंट 3 पर क्या होगी। यहाँ पर देखते हैं क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये लिमिट की जो प्रॉपर्टी है आपकी कंटिन्यूटी की वो सेटिस्फाई करेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, f ऑफ 3 माइनस एच, फंक्शन की वैल्यू 3 प्लस एच और फंक्शन की वैल्यू 3 पर। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट 3 माइनस एच, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट 3 प्लस एच, ये होगा। तो फंक्शन में जहाँ भी x है वहाँ पर ये पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं लेस देन 3 पर जो फंक्शन है ax प्लस 1, सो a x की वैल्यू 3 माइनस एच प्लस 1, ऐसे यहाँ पर हमने रिप्लेस कर दिया x को और ये वैल्यू आपकी आई। तो यहाँ पर 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3 इक्वल टू 3a प्लस 1, यहाँ से रिलेशन निकालेंगे 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3, a और b का रिलेशन आएगा 3a माइनस 3b इक्वल टू 2 इज द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, x इज लेस देन इक्वल टू 0 और 4x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0। इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी मुझे बतानी है और उसमें फंक्शन जो है उसमें जो अननोन वैल्यू है लैम्डा की वैल्यू भी मुझे बतानी है। कब, जब फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 देन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ 0 बिकॉज इट इज़ द कॉन्टिन्यूअस। तो ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी होगी, दिखानी होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में जब फंक्शन हम x पर ले रहे हैं, x इक्वल टू 0 पर ले रहे हैं, तो 0 लेस देन यानी कि लेस देन 0 पर फंक्शन आपका ये आएगा लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x।
तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँगा, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, लिमिट एच टेंड टू 0 0 प्लस एच, ये वैल्यू मैंने पुट करी है। यहाँ पर फंक्शन जो है मेरा ये होगा लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, लैम्डा एक्स स्क्वायर की जगह मैंने 0 माइनस एच और x की जगह 0 माइनस एच। ऐसे ही सिमिलरली राइट हैंड लिमिट में मैंने ये पुट किया, लैम्डा ये 0 आ गया। फिर यहाँ जब h की वैल्यू 0 को रखेंगे तो 0 स्क्वायर माइनस 2 0, ये भी 0 और ये भी 0, और यहाँ पर आएगा 4 इंटू एच, ये 0 प्लस 1 और लैम्डा ये तो वैल्यू 0 आनी ही आनी है। तो 0 इक्वल टू 1 इक्वल टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल। तो हैंस नो वैल्यू ऑफ लैम्डा सेटिस्फाई द कंडीशन। ओके, तो कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में लैम्डा की वैल्यू आप डिफाइन नहीं कर सकते, तो नो वैल्यू ऑफ लैम्डा शुड बी राइट हेयर। नाउ टू चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इजिकल टू 1 पर, f1 की वैल्यू 4 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 5, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी फाइंड आउट करेंगे तो 1 माइनस एच प्लस 1, फंक्शन में लेस देन 1 पर देखते हैं इसको, तो ये फंक्शन आएगा आपका, और ग्रेटर देन 1 पर ये फंक्शन की वैल्यू 5 और 5 आ रही है। लिमिट एक्स टेंड टू 1 एफ ऑफ एक्स, ये भी वैल्यू 5 आ रही है आपकी। सो देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 फॉर एनी वैल्यूज ऑफ लैम्डा। लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो, यहाँ पर आपका जो फंक्शन है एट x इक्वल टू 1 पर ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 19। शो दैट gx इक्वल टू x माइनस बॉक्स x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल द इंटीग्रल पॉइंट्स। हेयर ये जो बॉक्स x है इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। इसमें ये एक फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं इसको। इसमें हमेशा इसकी वैल्यू कोई ना कोई इंटीजर आएगी, प्लस माइनस जो भी आएगी, इसमें हमेशा इंटीजर वैल्यू आती है। और वो भी कैसे आती है, लेस देन और इक्वल टू x। जैसे जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, लेट a बी एनी इंटीजर। अगर हम यहाँ पर हम कोई भी a इंटीजर लेट करते हैं तो जी ए फंक्शन में a की वैल्यू रखेंगे तो a माइनस बॉक्स a, ये अपने आप में इंटीजर है तो वैल्यू इंटीजर ही आएगी। तो इंटीजर माइनस इंटीजर सेम इंटीजर है तो वैल्यू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी, लिमिट एच टेंड टू 0 जी ऑफ a माइनस एच, ये डिफाइन करता है लेफ्ट हैंड लिमिट को। अब ये वैल्यू ले रहे हैं हम लेस देन a, तो यहाँ पर x की वैल्यू a माइनस एच, यहाँ भी x की वैल्यू a माइनस एच, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया आपका, कोई ना कोई इंटीजर में से कोई वैल्यू हम कम कर रहे हैं। तो a में से कोई वैल्यू हम कम करेंगे तो लेस देन यानी कि a से छोटा इंटीजर क्या आएगा, a माइनस 1 आएगा यहाँ पर। तो जो इंटीजर a है यहाँ पर 0 रखेंगे तो a माइनस 1, तो इसकी जो वैल्यू है a माइनस h आएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 3.5, तो इसकी वैल्यू हमेशा 3.5 से जो कम वाला इंटीजर है उसकी ये आएगी। और यहाँ पर ले रहा हूँ मैं 2 माइनस 0.01, कुछ भी यहाँ से लेस किया है तो इसका हमेशा जो वैल्यू आएगी 2 नहीं आएगी, 2 से छोटी वाला इंटीजर आएगा यानी कि 1। ओके, ऐसे ही मैंने यहाँ पर a लिया है तो सॉरी a माइनस एच है तो यहाँ पर वैल्यू a माइनस 1 आएगी। यहाँ से इसका जो इंटीजर आएगा लेफ्ट साइड का वो इंटीजर लेंगे। सो राइट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंड टू एक्स टेंड टू a प्लस, यहाँ पर मैंने देखो स्टूडेंट्स एच टेंड टू 0 यहाँ पर लिया है x टेंड टू a प्लस। मैंने क्वेश्चन के हर मेथड को लिया हुआ है, तो यहाँ पर इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं आप, इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं एच टेंड टू 0 जी ऑफ a प्लस एच, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो a प्लस एच माइनस a प्लस एच, यहाँ पर जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है a प्लस है यानी कि a से बड़ा, यानी कि a अगर कोई वैल्यू मान लीजिए 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग, तो हमेशा उसका आंसर 2 ही आएगा। तो यहाँ पर a माइनस a 0 आएगा। यहाँ पर देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है और राइट हैंड लिमिट इसकी 0 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। सो फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस होगा एट एनी इंटीग्रल पॉइंट पर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 डू योर सेल्फ, सेम क्वेश्चन है, उसको आप लोग करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ गिवन फंक्शन। जितने भी फंक्शन दे रखे हैं इसमें 3 पार्ट हैं,
इसमें आपको कंटिन्यूटी फाइंड करनी है फंक्शन की या डिस्कस करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट इसका, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एज वी नो दैट इफ g एंड h बी द टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन देन g प्लस h या g माइनस h एंड g इंटू h आर ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि अगर दो फंक्शन आपको अलग अलग कॉन्टिन्यूअस दे रखे हैं तो दोनों फंक्शन का सम या उनका डिफरेंस या उनकी प्रोडक्ट हमेशा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होती है। ये थ्योरम है आपकी बुक में। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ पर दो फंक्शन है साइन एक्स और कोस एक्स, इनको अलग अलग यदि आप कॉन्टिन्यूअस प्रूफ कर दें तो इसका जो सम है वो भी यहाँ पर फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंप्लीट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस वाला है और यहाँ पर इनटू वाला है। तो एक क्वेश्चन के पार्ट को देखते हैं कैसे करेंगे। सो प्रूव साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, लेट जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स और x की वैल्यू ये आपके रियल वैल्यूज़ हैं कोई भी। लेट a बी ए रियल नंबर, तो यहाँ पर एक कोई जनरल पॉइंट मैंने डिफाइन कर लिया है, a स्मॉल a इज ए रियल नंबर। सो जी ए यानी कि फंक्शन में a रखेंगे तो साइन a आ जाएगा। एंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं x टेंड टू a पर, जी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड टू 0 साइन a माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 a माइनस एच, साइन में एक आइडेंटिटी आती है आपकी साइन a माइनस बी, वो यहाँ पर आइडेंटिटी लगा देंगे, साइन a इंटू कोस एच माइनस कोस a इंटू साइन एच। जब h की वैल्यू यहाँ पर आप 0 पुट करेंगे तो साइन a इंटू कोस 0 माइनस कोस a इंटू साइन 0, साइन 0 ऑलरेडी 0, कोस 0 1, तो साइन a वैल्यू आएगा। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू a प्लस जी एक्स, यानी कि a से बड़ी वैल्यू लेंगे तो साइन a प्लस एच, यहाँ पर भी वही आपको आइडेंटिटी लगानी है प्लस वाली, तो यहाँ पर भी साइन ए आएगा। तो फंक्शन की वैल्यू ए पर साइन ए है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी साइन ए है, राइट हैंड लिमिट भी साइन ए है। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट गिवन पॉइंट। ओके, नाउ सिमिलरली हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। सो जी इज ए कॉन्टिन्यूअस, सो कोस एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। या इस क्वेश्चन को या कोस एक्स को एक दूसरा फंक्शन मानकर भी सोल्व कर सकते हैं कि ये भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एच ए इक्वल टू कोस ए, सो एच इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। तो बोथ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, सो सम ऑफ ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। सिमिलरली इसका जो बी और सी पार्ट है उसको भी आप सोल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस ऑफ फंक्शन वेयर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स और x टेंड लेस देन 0 और x प्लस 1 जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस फंक्शन की मुझे डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस के पॉइंट कौन कौन से हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन में f इज डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेशल कोई डोमेन नहीं दे रखा है, तो ये जो साइन एक्स अपॉन एक्स है ये फंक्शन ये पूरे डोमेन यानी कि उसमें रियल नंबर को डिफाइन करता है। ओके, इसमें एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं, ए बी एनी रियल नंबर। ए कोई भी जनरल पॉइंट है या जनरल रियल नंबर है। केस फर्स्ट में देखते हैं, एफ इज कंटिन्यूअस, एक्स इज लेस देन 0, दैट इज ए इज लेस देन 0। फंक्शन जो है इसमें लेस देन 0 पर और ग्रेटर देन 0 पर हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या सोल्व करके भी लिख सकते हैं। मेन पॉइंट आप तो होता है कि यहाँ पर जो चेंजिंग पॉइंट है वो क्या है, वो है x इजिकल टू 0। तो मुझे वास्तव में जो चेक करना है वो x इजिकल टू 0 पर चेक करना है, यानी कि जो रियल नंबर मैंने a चूज़ किया था उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो 0 से लेफ्ट हैंड साइड और 0 के राइट हैंड साइड दोनों पर लिमिट मुझे चेक करनी है। तो एफ ए यानी कि जो वैल्यू है वो 1 आ रही है इस पर, और लेफ्ट हैंड लिमिट पर जब हम चेक करते हैं तो 0 माइनस एच यानी लिमिट 0 माइनस एच अपॉन माइनस एच, यह आपकी लिमिट की डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है साइन थीटा अपॉन थीटा। एच टेंड टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 0 प्लस एच, यहाँ पर 0 माइनस एच है तो यहाँ पर 0 प्लस एच लिख कर उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो क्योंकि यहाँ पर फंक्शन ग्रेटर देन है तो ग्रेटर पर फंक्शन कितना है, x प्लस 1, तो x की वैल्यू 0 प्लस एच आएगी। तो यहाँ पर h की वैल्यू जब 0 रखेंगे सो 1 आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं फंक्शन की वैल्यू भी 1 है,
लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है, राइट हैंड लिमिट भी 1 है, तो फंक्शन जो है आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। हैंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ रियल नंबर है, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फंक्शन का डिसकंटिन्यूस पॉइंट नहीं मिला है, इस ये फंक्शन जो है ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस है, तो इसमें लिख देंगे नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 24, 25 DYS do yourself. Now question number 26, what is the value of k? F is continuous at infinity equal to k cos x upon pi minus 2x, x does not equal to pi by 2 and 3 वैल्यू है x इक्वल टू पाई बाई 2 एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पर फंक्शन कैसा है, ये कॉन्टीन्यूस है। फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो इस पर कॉन्टीन्यूस की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो सॉल्यूशन, गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू पाई बाई 2, देन लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ पाई बाई 2 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 पाई बाई 2 प्लस h और फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल कर दी, क्योंकि फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ पर x माइनस पाई बाई 2 को मैंने रिप्लेस किया है h से, तो x पाई बाई 2 तो h टेंड टू 0, ये एक तरह से मैंने फॉर्मूले को h में कन्वर्ट किया है। तो लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर जो फंक्शन है मेरा लेस देन वाला है, वहाँ पर वैल्यू k कोस पाई बाई 2 माइनस h रखेंगे और यहाँ पर पाई बाई 2 प्लस h रखेंगे और फंक्शन की वैल्यू 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट k साइन h, ये हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इसको सोल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल माइनस 2h, तो ये आपको देखते हैं ये आएगा 2h, है ना, 2h। और इसमें राइट हैंड लिमिट h टेंड टू 0 माइनस k साइन, क्योंकि ये कोस 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस माइनस का होता है, तो ये आ जाएगा माइनस 2h इक्वल टू 3। सो k अपॉन 2, यहाँ पे k और 2 को कांस्टेंट ले लेंगे, तो ये आपकी वैल्यू, आपका फॉर्मूला बन जाएगा साइन एच अपॉन एच, यहाँ पर साइन एच अपॉन एच, ये भी 1 ये भी 1, तो k अपॉन 2 इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू 2 3 जा 6, यहाँ पर k की वैल्यू 6 आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, एफ एक्स इक्वल टू 5, x इज लेस देन इक्वल टू 2, ax प्लस b और 21, इस तरह का फंक्शन दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंक्शन डिफाइंड करता है सभी रियल वैल्यूज़ पर, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 10। जो इसके जो चेंजिंग पॉइंट हैं वो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 10 है। यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन है, यहाँ पर लेस देन 10 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। तो 2 पॉइंट पर एक्चुअली मुझे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी रखनी है। तो एट x इक्वल टू 2 पर 2 लेस देन 2 पर फंक्शन की वैल्यू 5 है, डायरेक्ट लिख देंगे 5, और ग्रेटर देन पर वैल्यू ax प्लस b है, तो इसमें राइट हैंड लिमिट में आपकी वैल्यू आ जाएगी ये 2 प्लस एफ एक्स। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू f2, ये कंडीशन लगा दी मैंने, क्योंकि x इक्वल टू 2 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, यहाँ से 5 इक्वल टू a माइनस 20 प्लस b, तो यहाँ से फंक्शन जो आएगा, जो वैल्यू आएगी 2a प्लस b इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। अब इसी तरह एक पॉइंट और है इसमें, x इक्वल टू 10, इस पर हम वैल्यू को चेक करेंगे। एट x इक्वल टू 10, फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। सो 10 लेस देन पर जो फंक्शन है वो है 21, और ग्रेटर देन पर आपका यह है 21, लेस देन पर है ax प्लस b, तो ये इक्वल करेंगे, तो यहाँ से जो फंक्शन आपका जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10a प्लस b इक्वल टू 21। इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों में रिलेशन दे रखा है, सोल्विंग इनको सोल्व करेंगे और यहाँ पर a की वैल्यू 2 आ जाएगी और b की वैल्यू 1 आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, शो दैट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये फंक्शन देखो, ये कंपोजिट फंक्शन है, यहाँ पर कोस के साथ एक्स स्क्वायर है, तो ऐसे फंक्शन जितने भी होंगे वो कंपोजिट फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन इसमें h ले लेंगे और दूसरा फंक्शन gx ले लेंगे, तो hx को cos x, यहाँ पर यदि x होता तो ये फंक्शन cos x होता, लेकिन एक्चुअली x स्क्वायर है, तो दूसरा फंक्शन gx क्या हो जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा।
तो फंक्शन एफ एक्स हमारा बनेगा एच ओ जी ऑफ एक्स यानी होग। तो फंक्शन इसको लिखेंगे कैसे, एच ऑफ जी एक्स, ओ का मतलब है ऑफ, एच ऑफ जी एक्स। फंक्शन हमारा एच वाला ये है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है जी एक्स, तो जहाँ पर भी जी एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर कोस एच एक्स की जगह क्या लिख रहे हैं एच ऑफ एक्स स्क्वायर, तो जहाँ पर भी एक्स एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो ये आ जाएगा कोस एक्स स्क्वायर। तो फंक्शन हमारा ये बनेगा। एक्चुअली में जो मुझे फंक्शन कंटिन्यूअस करना है वो करना है होग, ये वाला एच ओ जी एच ऑफ एक्स। तो कंपोजिट फंक्शन भी आपके कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं, उसको हम सोल्व करते हैं। इफ एच एंड जी आर कॉन्टिन्यूअस, यदि दोनों फंक्शन आपके कॉन्टिन्यूअस हैं तो उसका कंपोजिट भी कॉन्टिन्यूअस होगा। होग इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। सो एच ऑफ एक्स कितना है यहाँ पर कोस एक्स, कोस ऑलरेडी हम पहले क्वेश्चन में सोल्व कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन में। और एक्स स्क्वायर ये कोई पॉलिनोमियल है ना, ऑलरेडी पॉलिनोमियल भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सो होग इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दैट इज एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूअस। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ कोस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर x होता है मोड x, x की जगह कोस x है, तो इसमें एक फंक्शन को मैं x एच एक्स ले लिया, दूसरा हो गया जी एक्स, तो एच एक्स इज मोड ऑफ x और जी एक्स इक्वल टू कोस एक्स। इन दोनों का जो कंपोजिट फंक्शन एफ एक्स है वो होगा होग। तो h ऑफ जी एक्स ये क्या हो गया आपका कोस एक्स हो गया, h ऑफ कोस एक्स रखेंगे तो ये मोड ऑफ कोस एक्स आ जाएगा। इफ h एंड g आर कॉन्टिन्यूअस देन f इज कॉन्टिन्यूअस। यदि दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उनके कंपोजिट फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होंगे। नाउ वी विल चेक gx cos x is defined in its domain being a trigonometric function is continuous, hence gx equal to cos x is continuous। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में किया था इसको यहाँ पर भी आप सोल्व करके दिखा सकते हैं। नाउ प्रूव एच एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। मोड ऑफ एक्स आपने इसका ग्राफ देखा था, मोड ऑफ एक्स का जो ग्राफ आता है वो इस तरह से आता है और ये कहीं भी ब्रेकेबल नहीं है, तो ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होता है और इसकी दो वैल्यू होती हैं, एक x और एक माइनस एक्स। लेस देन और इक्वल टू 0 पर ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस है, तो मुझे चेक करनी है x इक्वल टू 0 पर। x इक्वल टू 0 पर जब वैल्यू चेक करते हैं तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू हमेशा इक्वल आ रही हैं। सो एच एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स। नाउ h एंड g आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो इनका जो कंपोजिट फंक्शन है एच ओ जी होग इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दैट इज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। 33 एग्जामिन दैट साइन मोड ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये भी कंपोजिट फंक्शन है। यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू साइन मोड ऑफ एक्स है, तो एच एक्स यानी कि साइन एक्स और जो दूसरा फंक्शन है वो मोड ऑफ एक्स ले लिया मैंने। इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन साइन मोड ऑफ एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं एच ओ जी एक्स एच ऑफ जी एक्स, तो ये वैल्यू यदि मैं पुट करूँगा तो एफ एक्स जो फंक्शन बनेगा मेरा बिल्कुल वही फंक्शन आएगा। और यहाँ पर देखते हैं जो एच एक्स है साइन एक्स ये भी कॉन्टिन्यूअस है और जो मोड फंक्शन है ये भी कॉन्टिन्यूअस है, तो दोनों फंक्शन कैसे हैं कॉन्टिन्यूअस है, तो उनका जो कंपोजिट है वो भी फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। इसको भी सोल्व कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1। ये भी मोड में है, ये भी मोड में है, दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं। तो यहाँ पर x प्लस 1 है, यहाँ पर x है, तो देखते हैं कि इसमें कोई पॉइंट ऐसा आता है जो इस पर कोई ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या नहीं है। सो एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1। कंसिडर जी एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स और एच एक्स इक्वल टू, ये दो फंक्शन ले लिए मैंने, दोनों को अलग अलग सोल्व करते हैं। ये ऑलरेडी हमने प्रूफ किया हुआ है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है अपने डोमेन में। नाउ टू चेक कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन जी एक्स एंड एच एक्स, लेट ए बी एनी रियल नंबर एट एक्स इक्वल टू ए। तो लिमिट एस, ये ए क्या है यहाँ पर 0 है, तो जी एक्स हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस जी एक्स और ये वैल्यू, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो ये जी इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया। फिर दूसरा फंक्शन जो है एक्स प्लस 1 वाला उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर एच एक्स क्या है मोड ऑफ एक्स प्लस 1, तो मोड ऑफ एक्स प्लस 1 की जब वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं
तो लेस देन और ग्रेटर देन पर ये वैल्यू आती हैं x+1 और -x+1। यहाँ पर हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, तो -1 से जो छोटी वैल्यू आती है लेस देन -1 तो -x+1। तो यहाँ पर जब x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे हम तो ये अब वैल्यू भी 0 आएगी, है ना। तो -1 लेस देन और -1 ग्रेटर देन पर वैल्यू हमेशा 0 0 आ रही है, तो फंक्शन जो है ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू -1। सोल्व करके देख लेना, ये आएगा। Hence h is continuous at x equal to -1, so function is continuous at all point of real number. Therefore fx gx minus hx is continuous function, that is no discontinuity point. यहाँ पर कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं आया है जिस पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो। ओके, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आपकी जो नई वीडियो आएगी वो डिफरेंशिएबिलिटी पर आएगी, उसका इंट्रोडक्शन देखना।